जय माता दी। आज मैं आपको एक वीडियो बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जो भी गार्डनिंग करते हैं छत पर, या जो हमारे नए बिगनर हैं, उन्हें कुछ जानकारियाँ रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। अक्सर क्या रहता है कि वो निराश हो जाते हैं अगर उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, और बस फिर वो अपने प्लांट के साथ मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब वो देखते हैं कि हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो निराश हो जाते हैं। उसी निराशा को दूर करने के लिए हम आपके पास इस वीडियो को लेके आए हैं, और साथ में आपको दिखाएंगे कि आपको ढेर सारी अपने प्लांट पर हार्वेस्टिंग कैसे मिल सकती है, बिल्कुल सरल तरीके से, आपके घर के ही कचरे से। और इस ढेर सारी जो हार्वेस्टिंग मिलने की खुशी ये गार्डनर को होती है, वो उससे ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर से जो भी कचरा निकलता है, जो भी किचन का कचरा निकलता है, या फिर जो आप प्लांट खाली करते हैं, उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, जिस वजह से कि आपको बहुत अच्छे प्लांट, हेल्दी प्लांट मिले और उनमें ढेर सारी वेजिटेबल भी ग्रो होती रहे। नमस्कार, और मैं अंशुल ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपके साथ आई हूँ, और आपको ये वीडियो बताने वाली हूँ कि जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप देखिए कि मेरे गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल लगी है, कुछ खीरे के हैं, कुछ लौकी के हैं प्लांट, कुछ वेजिटेबल हैं, कुछ फ्रूट हैं, तो कुछ फ्लावर्स हैं। मैं सब इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं सब इसको किचन के कचरे में ही ग्रो करती हूँ, और सारा मेरा जो वेस्ट है वो सादा पूरा किचन के कचरे में ही ग्रो होता है। उसमें ढेर सारे जो प्लांट लगते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। लेकिन क्या करें, जब हमारा जो पॉट है हमारा जब वो खाली हो जाता है, जैसे कई प्लांट हमारे ऐसे हैं जो सूख जाते हैं, और वो पॉट हमें अगर खाली करना होता है तो हम उसे कैसे करें खाली, क्योंकि जब हमें उसे खाली करना होता है तो हम उसकी मिट्टी का क्या करें, उसे रिचार्ज कैसे करें, उसे नया कैसे करें, और उससे ढेर सारी हम फ्रूटिंग कैसे लें। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा कोई भी पॉट खाली हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि अपने छत पर इस तरह से उसको धूप दिखा लेती हूँ। मैंने अपना ये जो ग्रो बैग है हमारा इसी तरीके से पूरा फिल हो गया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको पूरा खाली कर लिया है इधर अपनी छत पर। और अब मैं इसको पूरे दिन की जो इतनी तेज़ धूप है, वो अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप ज़्यादा तेज़ धूप दीजिए, और कम गीली है तो कम। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब 80% हमें से सुखाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो आपने पॉट खाली किया है उसकी मिट्टी कितनी गीली है। उसी हिसाब से आप 80% उसे सुखा लीजिए, 10% रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके प्लांट पर कोई भी बीमारी का अटैक हो गया था, कोई भी बीमारी है आपके प्लांट पर, तो आप फिर उसको अच्छे से आपको धूप दिखानी पड़ेगी, और 100% धूप दिखानी पड़ेगी, मतलब कि मिट्टी पूरी अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि उसमें जो भी बीमारी थी आपके प्लांट पर, जो आप नया प्लांट ग्रो करने वाले हैं, उसमें वो बीमारियां अटैक ना करें और आपका प्लांट ग्रोथ भी करता रहे। तो हमें उस मिट्टी को पूरा अच्छे से सुखा लेना है, बहुत अच्छे से 100%। अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी, केवल वेजिटेबल लगी थी, समय के साथ उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है और फिर हमने खाली किया है, तो फिर हमें उसे 100% नहीं सुखाना है, हमें केवल 80% ही इसको सुखाना है। इसको हमें पूरी छत पर हम फैला देंगे, क्योंकि फैलाने के बाद ही ये सूखेगी, और जब ये सूख जाएगी तो फिर मैं इसकी मिट्टी तैयार करूँगी, जो कि आपके साथ वीडियो भी शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा अपनी पुरानी मिट्टी को नया कैसे बनाती हूँ, उसे रिचार्ज कैसे करती हूँ, हमारे जो किचन का कचरा निकलता है उसका मैं क्या करती हूँ, और इस मिट्टी में हम नई जान कैसे डाल दें, उसको रेस्ट कैसे दें, ये सब आपको मैं बताने वाले हैं। और आगे जो वीडियो आएंगी उसमें भी इसी मिट्टी पर काफ़ी काम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस मिट्टी को पूरा अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम जब सुखा लेंगे, इसको रिचार्ज कर लेंगे, तो फिर हम इसको कुछ स्टोर कर कर रखेंगे कुछ समय के लिए, जिस वजह से कि हमें बारिश में कोई भी प्लांट ग्रो करना है तो हमें उसके लिए सूखी मिट्टी मिल जाए। और हर किसी को रेस्ट पसंद होता है,
हमारी मिट्टी को भी रेस्ट पसंद होता है, तो हम उसको थोड़ा रेस्ट भी देंगे। जैसे ही रेस्ट मिलेगा हमारी मिट्टी को, तो वो कई गुना हमें खुश होकर वेजिटेबल देगी, क्योंकि कोई थक जाता है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है हमें खुश करने में। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि हमें इसने कुछ दिया है, तो रिटर्न में हमारे कोई हमें कुछ दे या ना दे, पर हमारे जो प्लांट रहते हैं वो रिटर्निंग में हमें बहुत कुछ देते हैं। मेरे प्लांट तो मुझसे बहुत खुश रहते हैं और हमेशा मुझे रिटर्निंग गिफ्ट वो देते ही रहते हैं। और अगर आप भी इस तरह से अपनी मिट्टी पर काम करते हैं तो आपको भी ढेर सारी रिटर्निंग गिफ्ट अपने प्लांट से मिलने वाली है, क्योंकि हर प्लांट का नेचर अलग होता है। उसमें अगर हम देखते हैं कि हम अपने प्लांट की केयर करते हैं तो हमारा प्लांट हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं क्या करती हूँ कि अपने गार्डन में इस तरह से कई पॉट हमारे जो खाली होते ही रहते हैं। आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कई पॉट्स आपके ऐसे हैं जो 2-4-8 दिन में खाली होते ही रहते होंगे। तो आप उनको मिट्टी से फिल ना करें, क्योंकि मिट्टी इतना लाना किसी के लिए संभव नहीं होता है कि मिट्टी हम इतनी ज़्यादा कहाँ से लाएं। तो मैं अपने सारे पॉट्स जो हमारे गार्डन में आपको दिख रहे हैं वो सभी इसी तरीके से फिल हुए हैं, और ये भी बस इसी तरीके से फिल करने वाले हैं हम। आप देखिए कि मेरे घर में जो भी किचन का कचरा निकलता है या फिर मेरे गार्डन का वेस्ट जो भी निकलता है, मैं क्या करती हूँ कि उसको इसी में फिल कर देती हूँ। और जो भी कचरा निकलता है मैं इस तरह से इसमें भर देती हूँ। और फिर उसके बाद जब हम 4-5 पॉट भर लेते हैं तो ये अपने आप कंपोस्टिंग में बदल जाता है। फिर मैं इसके ऊपर कोई भी फ्लावर सीड या वेजिटेबल सीड डाल देती हूँ, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और साथ में आप अगर इस तरह से अपने गार्डन में जो घास फूस हैं उनको हटाते रहते हैं तो वो भी आप कंपोस्टिंग में मिला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सोर्स है हमारी कंपोस्टिंग का। साथ में आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके घर में किचन में जो भी आप जैसे कि आटे का हाथ धुलते हैं या फिर कोई भी किचन का कचरा जो भी आपके घर में निकलता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, दाल धुलते हैं, चावल धुलते हैं, आलू धुलते हैं या फिर कोई चीज़ बॉयल करते हैं, नमक वाली चीज़ इसमें नहीं डालनी है। जैसे कि आपने कोई चीज़ नमक डालकर बॉयल की है तो फिर आप इसका लिक्विड आपको इसमें नहीं डालना है। बाकी आप या फिर मीठी कोई चीज़ है तो वो नहीं मिलानी है, उससे चींटी हो जाती हैं और नमक की वजह से हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो नमक वाली चीज़ और चीनी वाली चीज़ नहीं डालनी है। और अब आप देखते हैं कि आपके घर में आप इस तरह से एक बकेट बना लीजिए और उसमें जब ये पूरी भर जाए आपकी, तो फिर आप इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर अपने किसी भी प्लांट को दे देते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। साथ में अगर आप कंपोस्टिंग इस तरह से बना रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी इसमें 2-4 दिन में हल्की सी इसमें इसी का जो लिक्विड है वो इस तरह से मिला दीजिए, जिस वजह से इसमें नमी बनी रहेगी तो इसकी जो कंपोस्टिंग है बहुत फास्ट हो जाती है। और जब आप देखेंगे कि हमारी ये जो कंपोस्टिंग है ये करीब काफ़ी पुरानी हो गई है, अभी तो ये ताज़ी है, तो आप देखिए कि पूरा दिख रहा है अच्छे से, ताज़ी हर चीज़ दिख रही है। लेकिन आप जैसे ही 8 दिन इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये जो हमारा जो लिक्विड है वो अपना कलर चेंज कर देता है। और जो हमने इसमें जो छिलके वगैरह मिलाए हैं अपनी किचन के कचड़े के, वो सब अपने कलर चेंज कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो बस आप जैसे ही इस तरह से पॉट में उसको मिला देंगे सूखे इस तरह के कचड़े को, तो आप देखेंगे कि इतनी फास्ट इनकी ग्रोथ होगी कि आप 8 दिन में ही इसकी कंपोस्टिंग तैयार होने वाली है। जो 2 महीने में 3 महीने में होती है वो 8 दिन में हो जाएगी। बस साथ में आपको थोड़ी सी धूल या मिट्टी मिलानी है। जो आपके घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में डस्टिंग होती हो और थोड़ी सी धूल ना निकलती हो, बस आप उसी को मिला दीजिए। क्योंकि मेरे पास भी मिट्टी कहाँ से आए, बहुत परेशानी होती है मिट्टी की, तो मैं इस तरह से अपने गार्डन में इसमें के ऊपर बस
मिट्टी मिलाती रहती हूँ, वो झाड़ू वाली, छत पर जो झाड़ू लगाती हूँ वो वाली मिट्टी, और उसकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। आप भी इस तरह से अपने गार्डन में अगर कंपोस्टिंग करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और साथ में इसमें जैसे कि आप टमाटर हैं या कोई करेला है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मार्केट से लाए हैं, वो ख़राब हो गई है या पक गई है, तो आप इसी में आप डाल दीजिए उसको। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे तो आपके छत पर ढेर सारी आपको अपने आप ही काफ़ी प्लांट गिफ्ट में मिलते रहेंगे। मेरे गार्डन में मुझे गिफ्ट में बहुत सारे प्लांट मिलते हैं इसी तरह से। तो आप चाहें तो इस तरह से कंपोस्टिंग बनाइए, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस तरह से मिट्टी में बिल्कुल चेंज होने वाली है ये, और ये वही कंपोस्टिंग है जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताई है। और आप देख लीजिए ये बिल्कुल पूरी मिट्टी में चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से आपका कोई भी प्लांट है, आप इसमें अगर लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर से कोई भी कचरा ना फेंकें, क्योंकि कचरा फेंकने से बाहर प्रदूषण भी होता है और हमारा भी नुकसान होता है। वायु प्रदूषण होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करता है वो, और हमें कुछ दे के नहीं जाता बल्कि हमसे लेके ही जाता है। पर जब हम गार्डनिंग में इस तरह से इस मिट्टी का यूज़ अपने प्लांट लगाने में करते हैं तो वह हमें गिफ्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।